संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। कबीर साहब एक ऐसे महामानव हुए जो अपने जीवन में ऐसा कुछ करके गए कि जिसका आज हम सब गुणगान करते हैं। तो उनकी वाणी के द्वारा, उनके कृतित्व के द्वारा, उनके ग्रंथों के द्वारा उन्होंने कहा, कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। वैसे तो बच्चा जब जन्म लेता है तो हर मनुष्य का बच्चा रोते रोते जन्म लेता है। तो रोते रोते जन्म लेना ये कुदरत का नियम है, किंतु रोते रोते जीना और शिकायत करते करते मर जाना ये कुदरत का नियम नहीं, ये हमारे जीवन जीने के ढंग के अनुसार होता है। इसलिए कबीर साहब ने एक साखी में कहा भी है, अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हर कोई रोता है, लेकिन कोई कोई ऐसे महामानव होते हैं जो करुणा विवलित होकर वो सब पूरे मानव के लिए रोते हैं। तो कबीर साहब ने क्या कहा, मैं रोऊं यह जगत को। कबीर साहब पूरे जगत के लिए रोते हैं क्योंकि उनके मन में मानव मात्र के लिए करुणा थी। आज धर्म के क्षेत्र में हम देखते हैं कि धर्म के क्षेत्र में लोगों को बांटा जाता है, ऊंच नीच के आधार पे, छुआछूत के आधार पे, और भी राम कृष्ण बुद्ध महावीर आदि जितने भी हैं संप्रदाय के नाम पे भी लोगों को बांटा जाता है। किंतु कबीर साहब मानव मानव की समानता की बात करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मानव मानव समान है, क्योंकि हर मनुष्य का जन्म एक समान होता है, हर बच्चे का जन्म एक समान होता है। जन्म से ना तो कोई अछूत होता है और ना कोई महान होता है, किंतु व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है और अपने कर्मों से ही वो नीचा भी कहलाता है। इसीलिए किसी विचारक ने कहा भी है कि मैं हिंदू के घर में जन्मा हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम कहलाया, सिख के घर में जन्मा सिख कहलाया, लेकिन अफसोस इंसान के घर में जन्मा इंसान ना कहलाया। तो पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो एक इंसान के रूप में होता है। इसलिए भजन में संतों ने गाया भी है कि इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। पहले हम इंसान तो बने, पहले व्यक्ति इंसान ही नहीं बन पाता तो भगवान कैसे बनेगा। हर किसी को भगवान को पाने की चाहना है, भगवान से मिलने की कामना है, भगवान बनने की कामना है, लेकिन पहले सद्गुरु कहते हैं कि पहले इंसान बनो। और जिस दिन हम सच्चे इंसान बन जाएंगे, जिस दिन हमारे अंदर इंसानियत घटित हो जाएगी, उस दिन भगवान भी हमसे दूर नहीं है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन विषयों से मुड़ करके अपने आप में आ जाएगा, उस दिन ईश्वर हमारे अंदर ही है। आज तक हम रामायण की कथा, भागवत की कथा, जितनी भी कथा सुने हैं उसमें क्या सुनते हैं कि राम की महिमा सुनते हैं, कृष्ण की महिमा सुनते हैं या विष्णु शिव आदि की महिमा सुनते हैं, लेकिन कबीर साहब जीवन की कथा सुनाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जीवन की कथा को सुनाते हैं, और जीवन की कथा में साहब कहते हैं, जीवन की कथा में हर जीव की व्यथा बताते हैं। और जीव की व्यथा क्या है कि जीव अपने आप में जो ईश्वर परमात्मा सुख शांति आदि जो खोजता है वह कहाँ है। साहब कहते हैं कि तीरथ
तीर्थ घूम ले, चाहे काशी घूम ले, मथुरा घूम ले चाहे बन बन, नर में है नारायण बंदे, नर में है नारायण। सदगुरु कबीर सिंह साहब ने कहा है, जय खोजत कल्पो गयो घटही माही सो मूर। जिस सुख शांति का तू खोजी है, जिस ईश्वर ब्रह्म में मिलकर तू चाहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, या जिस स्वर्ग में जाने की तुम्हें कामना है, साहब कहते हैं पहले उसे तुम जानो, वो है कहाँ, वो है क्या चीज, वो है कहाँ और मिलेगा कहाँ। जब तक इसका बोध नहीं होगा तब तक वह मिल नहीं सकता, क्योंकि हर कोई जब से होश संभालता है तब से सुख शांति धन ऐश्वर्य ईश्वर परमात्मा के पीछे किसी न किसी रूप में दौड़ता ही है, खोजता ही है, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं, क्योंकि वह बाहर कहीं है ही नहीं। तो साहब कहते हैं कि तुम्हारे घट में ही है, और घट में कहने का एक तरीका है, साहब कहते हैं वह बोलने वाला ही है। अगर बोलने वाला यह शरीर में ना हो तो आप सोचिए ये शरीर की क्या दशा होगी। जिस ईश्वर को हम खोजते हैं, ठीक है ईश्वर खोजना चाहिए, इसी के लिए मानव जन्म मिला भी है, क्योंकि मानव जीवन में ही भागवत प्राप्ति या ईश्वरत्व जो है वह घटित हो सकता है। अन्य खानी तो सिर्फ भोग भूमिका है, उसमें ये सब संभव नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं कि ईश्वर तुमसे बिछुड़ा कब है, ईश्वर है कहाँ ये तुम पहले समझो, और ईश्वर तुमसे बिछुड़ा कब है। अगर तुम्हारे अंदर ईश्वर ना होता तो तुम ईश्वर के खोजी भी ना होते। जो खोज रहा है वह स्वयं तू ही है। सोचे हम शरीर में सब कुछ हो, शरीर में सब कुछ तो होती है, आंख भी है, नाक भी है, हाथ भी है, पैर भी है, मुख में जीभ्या भी है, लेकिन ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसके निकल जाने से यह शरीर मुर्दा हो जाता है। कभी सोचते हैं नहीं, उसको जानने के लिए हम प्रयास नहीं करते और भगवान के पास जाकर के बैठते हैं, हे भगवान मुझे दर्शन दे, लेकिन कभी आंख बंद करके हम विचार करते हैं कि वह भगवान है कहाँ। वह भगवान हमारे अंदर है। जिस दिन वह भगवान हमारे अंदर से निकल जाएगा उस दिन हम भगवान के सामने प्रार्थना करने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जब ये शरीर ही नहीं रहेगी तो भगवान से तुम क्या मांगोगे और किसके लिए मांगोगे। तो ये शरीर जब तक है तब तक ही सारा कुछ है। कहते हैं ये सारी जितने शरीर में आजकल सुंदरता है, लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर सजते हैं संवरते हैं, तो क्या वो सुंदरता उससे आती है? नहीं। जो यह चेतन, यह जो जीव अंदर में बैठा है, इसके रहते ही सारी सुंदरता है, सारी गहमा गहमी है, सारा ऐश्वर्य है, सारा जो पसारा है इसके रहते ही है। इसीलिए कहा भी है, आँख खुली तो सपना गया। हम स्वप्न देखते हैं, रंग बिरंगे स्वप्न देखते हैं, लेकिन आँख खुलते ही सपना गायब हो जाता है। कहते हैं आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। आँख के बंद होते ही जो हमारा कुल कुटुंब पुत्र परिवार धन ऐश्वर्य जो कुछ भी है वह सब भी गायब हो जाएगा, वो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। तो आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान है तू, श्वास रुकी तो दफना गया। श्वास रुकते ही तुम्हारा ये जो कुछ माना हुआ सब कुछ है यहीं का यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए जब तक यौवन है, जब तक जवानी है, जब तक मानुष का जन्म मिला हुआ है, यह हाथ में आई हुई पूंजी के समान है। इसको व्यर्थ में हम भोग विलास में बाहर की दौड़ में इसे ना बिताएं, किंतु इससे कुछ साधना करें, भजन करें, भक्ति करें, दान पुण्य दया धर्म परोपकार का कर्म करें। क्योंकि समाज में देखा जाता है कि जीवन तो सभी जी लेते हैं, कहते हैं जीने को तो यहाँ जी लेते हैं, पशु पक्षी भी अपना जीवन जी लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं, जीवन निर्वाह कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन इससे आगे का है। इसमें अपने कल्याण का मौका जो मिला है, मानव जीवन में ही हम विवेक को जागृत कर सकते हैं। मैं क्या है, मेरा क्या है, ये जड़ क्या है, चेतन क्या है, भोग क्या है, मोक्ष
ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब को समझ करके हम त्याग कर सकते हैं और अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो ये आज हमें सुंदर मौका मिला है, इसे हम व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि जवानी जो है वह थोड़े दिन की है, जीवन जो है वह थोड़े दिन का है। इसके बाद हमें इस दुनिया से सब कुछ को 1 मिनट में छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि जहाँ में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोएं तू हंसता जा। अपने मानव जीवन को सफल बनाएं, इसी के लिए महापुरुषों की जन्म जयंती मनाते हैं या महापुरुषों को याद करते हैं, महापुरुषों की कथा करते हैं, महापुरुषों का गुणगान करते हैं। तो आज हमें संत गुरुजन ना मिले होते, ऐसे सदगुरु कबीर साहब की वाणी ना मिली होती, तो हम भी कहाँ कहाँ दर दर भटक रहे होते, हमारा जीवन भी कहाँ पे जाकर कहाँ हमारी नैया लगती किस किनारे हमें पता नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को समझें, अपने समय की कीमत को समझें और संतों के सानिध्य में जाकर के उनके बताए मार्ग के अनुसार चलें, तो हमारा भी जीवन कुछ न कुछ ऊपर की ओर उठ सकता है। इसी के लिए यह मानव जीवन मिला हुआ है। अधिक ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और सद्गुरु श्री कबीर साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।